हेलो क्यूरियस माइंड्स। आज हम साइंस के पीछे की बात करेंगे, एक ऐसी शक्ति जो अब तक की सबसे पावरफुल खोजों में से एक है, द न्यूक्लियर बॉम्ब। यह सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, पर पावरफुल चीजों को समझना वीन बेहतर चॉइसेस लेने में हेल्प करता है। इमेजिन करो, एक छोटा सा बीज जो एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। सो मच पावर इन समथिंग सो स्मॉल। द पावर जिसकी हम आज एक्सप्लोरिंग कर रहे हैं, वह बीज से भी छोटी चीजों में छिपी होती है, एटम्स। आपके आसपास हर चीज, बुक्स, टॉयज, यहां तक कि आप भी एटम्स से बनी है। सदियों तक दैत्सी को नहीं पता था कि ये छोटे पार्टिकल्स इतनी इनॉर्मस एनर्जी रखते हैं। साइंटिस्ट ने, जैसे डिटेक्टिव्स होते हैं, इस सीक्रेट को अनकवर दैत्या एटम्स के एंथर की एनर्जी को अनलॉक करने से इनक्रेडिबल पावर निकल सकती है। यह वैसा है जैसे लीगो ब्रिक्स को तोड़ने का कोई स्पेशल तरीका मिल जाए और अचानक से एनर्जी का एक बर्स्ट रिलीज हो। दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ न्यूक्लियर बॉम्ब। एटम्स से एनर्जी एक साथ रिलीज होती है। हम सीखेंगे कि साइंटिस्ट ने यह कैसे डिस्कवर दैट, यह एनर्जी कैसे अनलीश होती है और इसे वाइजली यूज करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। इसे समझने से वीन साइंस के वंडर्स और पीस की जरूरत दोनों को अप्रिशिएट करने में मदद मिलती है। रेडी हो एटम्स की थ्योरियां और उनकी माइटी पावर को एक्सप्लोर करने के लिए? चलो जूम इन करते हैं रेत के थियाने से भी वे स्मॉलर एटम तक। इमेजिन करो, एक लड्डू को क्रम्स में तोड़ो, फिर उन क्रम्स को तब तक तोड़ो जब तक टाइनीएस्ट पीस ना मिल जाए। वह एटम जैसा है। एटम्स यूनिवर्स में हर चीज के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। पिक्चर करो, एक एटम को एक मिनी सोलर सिस्टम जैसा, सेंटर में एक छोटा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास विजिंग कर रहे हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स नो चार्ज होते हैं, जो टाइटली पैक्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के चारों ओर स्पेसिफिक पैथ्स में ऑर्बिट करते हैं। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का अट्रैक्शन एटम को स्टेबल रखता है। एक एटम का ज्यादातर हिस्सा एक्चुअली एम्प्टी स्पेस होता है। अगर न्यूक्लियस एक स्टेडियम में एक मार्बल होता तो इलेक्ट्रॉन स्टैंड्स में डस्ट स्पेक्स होते। इस स्ट्रक्चर को समझना न्यूक्लियर एनर्जी को समझने का पहला स्टेप है। न्यूक्लियर पावर और बॉम्ब्स का सीक्रेट इन्हीं टाइनी पार्ट से शुरू होता है। एटम्स छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनका पोटेंशियल इनॉर्मस है। चलो देखते हैं कि यह हिडन एनर्जी कैसे रिलीज हो सकती है। अब चलो बात करते हैं कि एटम्स एनर्जी कैसे रिलीज करते हैं। फिशन और फ्यूजन। फिशन है बड़े एटम्स को तोड़ना, जैसे ब्लॉक्स के एक वॉबली टावर को गिरा देना। जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम जैसे हैवी एटम से टकराता है तो वह स्प्लिट हो जाता है। एनर्जी और ज्यादा न्यूट्रॉन्स रिलीज करता है, जिससे एक चेन रिएक्शन होता है। फ्यूजन है छोटे एटम्स को जोड़ना, जैसे दियो क्ले बॉल्स को दबाकर एक बना देना। जब हाइड्रोजन जैसे लाइट एटम्स फ्यूज होते हैं तो वे और भी ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। फिशन एटॉमिक बॉम्ब्स और न्यूक्लियर रिएक्टर्स को पावर देता है। फ्यूजन सूरज और हाइड्रोजन बॉम्ब्स को पावर देता है। फिशन पटाखों की लड़ी जैसा है। फ्यूजन सारा पाउडर एक जायंट फायरवर्क के लिए कंबाइन करने जैसा है। दोनों ह्यूज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं। लीथेटन फ्यूजन और भी पावरफुल है। साइंटिस्ट फिशन को इलेक्ट्रिसिटी और बॉम्ब्स के लिए यूज करते हैं और फ्यूजन को क्लीन एनर्जी के लिए हार्नेस करने पर काम कर रहे हैं। यही साइंस है यूनिवर्स के सबसे बड़े एक्सप्लोजन्स के पीछे। सभी एटम्स न्यूक्लियर बॉम्ब को फ्यूल नहीं दे सकते, आपको स्पेशल वाले चाहिए। फिशन बॉम्ब्स के लिए मेन फ्यूल्स हैं यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। यूरेनियम 235 रेयर होता है और इसे ज्यादा कॉमन यूरेनियम 238 से सेपरेट करना पड़ता है। यह एक ट्रिकी प्रोसेस है जिसे एनरिचमेंट कहते हैं। प्लूटोनियम 239 ज्यादातर रिएक्टर्स में मैन मेड होता है। दोनों आसानी से स्प्लिट हो सकते हैं और चेन रिएक्शन सस्टेन कर सकते हैं, जो उन्हें बॉम्ब्स के लिए परफेक्ट बनाता है। फ्यूजन बॉम्ब्स हाइड्रोजन बॉम्ब्स के लिए फ्यूल हाइड्रोजन के स्पेशल फॉर्म्स होते हैं, ड्यूटेरियम और ट्रिशियम। ये हाइड्रोजन के हेवियर वर्जन्स हैं और एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स पर फ्यूज होते हैं। उन टेम्परेचर्स को पाने के लिए एक छोटा फिशन बॉम्ब फ्यूजन रिएक्शन के लिए ट्रिगर के तौर पर यूज किया जाता है। यह वैसा है जैसे एक एक्सप्लोजन को यूज करके उससे भी बड़ा एक्सप्लोजन करना। इसीलिए हाइड्रोजन बॉम्ब्स एटॉमिक बॉम्ब्स से कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये स्पेशल एलिमेंट्स न्यूक्लियर एनर्जी को अनलॉक करने की है। फ्यूल का चॉइस बॉम्ब की पावर डिटरमिन करता है। तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब एक्चुअली एक्सप्लोड कैसे होता है? सीक्रेट है क्रिटिकल मास तक पहुंचना, इतना फ्यूल एक साथ पैक करना कि चेन रिएक्शन शुरू हो जाए। अगर बहुत कम हो तो कुछ नहीं होता, इनफ होने पर रिएक्शन एक्सप्लोसिवली बढ़ता है। बॉम्ब्स फ्यूल को सेपरेट सेफ पीसेस में रखते हैं डेटोनेशन तक। गन टाइप डिजाइन में यूरेनियम 235 के दियो पीसेस को एक्सप्लोसिव से जोर से टकराया जाता है।
जिससे सुपर क्रिटिकल मैस बनता है। यह हिरोशिमा में यूज हुआ था। इम्प्लोजन डिजाइन में एक्सप्लोसिव्स प्लूटोनियम 239 कोर को कंप्रेस करते हैं, जिससे वह सुपर क्रिटिकल हो जाता है। यह नागासाकी में यूज हुआ था। थियोनो मेथड्स एक रैपिड चेन रिएक्शन अनलीश करते हैं, एक स्प्लिट सेकंड में मैसिव एनर्जी रिलीज करते हुए। फ्यूजन बॉम्ब्स एक फिशन बॉम्ब को ट्रिगर के तौर पर यूज करते हैं, जिससे फ्यूजन के लिए जरूरी एक्सट्रीम हीट पैथिया होती है। रिजल्ट दैट्सी भी कन्वेंशनल बॉम्ब से कहीं ज्यादा पावरफुल एक्सप्लोजन। यह सब प्रिसाइज टाइमिंग और डिजाइन का खेल है। साइंस कॉम्प्लेक्स है, लीथेटन इफेक्ट सिंपल है, अनइमेजिनेबल पावर इंस्टेंटली रिलीज होती है। इस तरह एक न्यूक्लियर बॉम्ब साइलेंट से कैटास्ट्रॉफिक बन जाता है इन अ फ्लैश। अब चलो देखते हैं कि एक्सप्लोजन के बाद क्या होता है। जब एक न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो वह एनर्जी कई डेवस्टेटिंग तरीकों से रिलीज करता है। पहले एक ब्लाइंडिंग फ्लैश, सूरज से भी ज्यादा ब्राइटर, जो माइल्स दूर तक ब्लाइंडनेस कॉज कर सकती है। नेक्स्ट एक फायरबॉल जो मिलियंस ऑफ डिग्रीज हॉट होता है, आसपास की हर चीज को वेपराइज कर देता है और मैसिव फायर्स शुरू कर देता है। एक शॉकवेव आती है जो बिल्डिंग्स को फ्लैटन कर देती है और डिब्री को हरिकेन फोर्स से उछालती है। ब्लास्ट ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है और सेंटर से दूर तक डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। इनविजिबल न्यूक्लियर रेडिएशन फैलता है, जिससे सिकनेस और लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। रेडियो एक्टिव फॉल आउट, डस्ट और ऐश नीचे गिरता है, लैंड और वाटर को सालों तक कंटेमिनेट करता है। आइकॉनिक मशरूम क्लाउड इस फॉलआउट को दूर तक ले जाता है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ईएमपी भी होता है, जो ह्यूज एरियाज में इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इफेक्ट्स इमीडिएट होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और अक्सर इनविजिबल होते हैं। क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब्स इतने डिस्ट्रक्टिव होते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स और टीम वर्क एसेंशियल हैं। वर्ल्ड वॉर II के बाद देशों ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी जैसी ट्रीटीज बनाई ताकि न्यूक्लियर वेपन्स का फैलाव रोका जा सके। जिन नेशंस के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वे अपने आर्सनल्स कम करने का प्रॉमिस करते हैं, दूसरे उन्हें न बनाने पर अग्री करते हैं। द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IEA न्यूक्लियर साइट्स को इंस्पेक्ट करती है ताकि इंश्योर दैट यह जा सके कि मटेरियल्स सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज हो रहे हैं। डिप्लोमेसी और कांस्टेंट डायलॉग मिसअंडरस्टैंडिंग्स को प्रिवेंट करने और ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। न्यूक्लियर मटेरियल्स को सिक्योर करना एक ग्लोबल एफर्ट है ताकि वे डेंजरस हाथों में न पड़े। न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। रूल्स, इंस्पेक्शंस और कोऑपरेशन की हैं। इन एफर्ट्स को समझने से पता चलता है कि पीस और टीम वर्क क्यों मैटर करते हैं। यह AR किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दुनिया को सेफ रखे। न्यूक्लियर एनर्जी की स्टोरी ब्रिलियंट माइंड्स और ड्रामेटिक इवेंट्स से भरी हुई है। साइंटिस्ट जैसे मरी क्यूरी और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ग्राउंड वर्क तैयार था। आइंस्टाइन के इक्वेशन ने दिखाया कि मैस ह्यूज एनर्जी बन सकता है। 1930s में फिशन डिस्कवर हुआ, वर्ल्ड वॉर II से बिल्कुल पहले। इस डर से कि नाजी जर्मनी बॉम्ब बना लेगा, यूएस ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट लॉन्च किया। साइंटिस्ट जैसे ओपेनहाइमर ने पहले एटॉमिक बॉम्ब्स बनाए जो 1945 में टेस्ट किए गए। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बॉम्ब्स ने दुनिया को न्यूक्लियर वॉर का हॉरर दिखाया। इन इवेंट्स से न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करने के ग्लोबल एफर्ट्स शुरू हुए। लेथेटन न्यूक्लियर साइंस सिर्फ बॉम्ब्स के बारे में नहीं है, यह इलेक्ट्रिसिटी को पावर देती है, डिजीजेस का ट्रीट करती है और रिसर्च में हेल्प करती है। फायर की तरह न्यूक्लियर एनर्जी हेल्प भी कर सकती है और हार्म भी, डिपेंडिंग ऑन हाउ वी यूज इट। द लेसन, ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वे सीखा कि एटम्स में इनक्रेडिबल पावर होती है, इतनी की डिस्ट्रॉय भी कर सकती है या ह्यूमैनिटी की हेल्प भी। साइंस खुद न्यूट्रल है, हम इसे कैसे यूज करते हैं यह मैटर करता है। एक हैमर की तरह न्यूक्लियर एनर्जी बिल्ड भी कर सकती है और डिस्ट्रॉय भी। नॉलेज के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वीन साइंस को पीस, हेल्थ और प्रोग्रेस के लिए यूज करना चाहिए। साइंस के बारे में लर्निंग वीन फ्यूचर के लिए वाइज चॉइसेस करने में हेल्प करती है। वीन वीशा अपनी इन्वेंशंस के कॉन्सिक्वेंसेस पर विचार करना चाहिए। साइंस के पीसफुल यूजेस और ग्लोबल कोऑपरेशन को सपोर्ट डू। क्यूरियस रहो, लर्निंग करते रहो और अपनी नॉलेज को गुड के लिए यूज डू। आपकी जनरेशन एक सेफर, ब्राइटर वर्ल्ड शेप कर सकती है। अपनी सुपर पावर्स को वाइजली यूज डू, वेरा फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है।